हेलो बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मेरा लेक्चर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। आज मैं एक और सीरीज उठाने जा रहा हूं। मैकेनिज्म ऑफ मैकेनिज्म ऑफ मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। ठीक बेटा कि नहीं? मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। देखिए अब बेटा, जो भी ऑर्गेनिक रिएक्शन होती है, ऑर्गेनिक रिएक्शन का मतलब जिसमें हम देखते हैं कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, जो हमने पढ़े हाइड्रोकार्बन्स में। तो उसके साथ साथ ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, सल्फर भी है, हेलोजन्स भी है, फॉस्फर भी है। ठीक है ना? तो मगर वो कम है एज कंपेयर टू जो ये कार्बन और हाइड्रोजन होता है। तो ये है कि जो भी कोई ऑर्गेनिक रिएक्शन होती है उसमें हम देखते हैं कि पुराने बॉन्ड्स ब्रेक डाउन होते हैं। पुराने बॉन्ड्स बेटा क्या होते हैं? ब्रेक डाउन होते हैं और बेटा नए बॉन्ड्स बनते हैं। और क्या बनते हैं? नए बॉन्ड्स बनते हैं। तो जब ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक डाउन हो जाते हैं, नए बॉन्ड्स बनते हैं, रीअरेंजमेंट रिएक्शन होती है, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है। तो ये कैसे पॉसिबल है? जब सबस्ट्रेट पे कोई अटैकिंग रिएजेंट मतलब अटैक करता है तब जाके प्रोडक्ट्स बनता है। मगर इसके दरमियान कुछ इंटरमीडिएट्स बनते हैं इंटरमीडिएट्स बनते हैं इंटरमीडिएट्स बनते हैं बीच में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में इंटरमीडिएट्स, या जिसको हम ट्रांजिशन स्टेट भी कहते हैं, वो बनते हैं। ठीक है बेटा कि नहीं है? ठीक। तो इसको रिएक्शन को एक पड़ाव क्रॉस करना है जिसको ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं, फिर उसके बाद प्रोडक्ट्स बनते हैं। ठीक है बेटा कि नहीं है? तो जब रिएक्टेंट्स आपस में मिल जाते हैं तो क्या बनते हैं? प्रोडक्ट्स। अब यह है कि इस प्रोसेस में होने में कोई मैकेनिज्म होता है, चाहे वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हो, चाहे कोई भी मैकेनिज्म हो, वाया जिस मैकेनिज्म से इस रिएक्टेंट को गुजरना पड़ता है ताकि उनको क्या बनाना है? प्रोडक्ट्स। इसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट्स बनते हैं, कार्बोकैटायंस, कार्बेनियन, फ्री रेडिकल्स बन सकता है, नाइट्रीन्स बन सकते हैं, एनामाइन्स बन सकते हैं। ठीक है बेटा कि नहीं है? तो ये है कि उसको हम कहते हैं मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। ठीक है कि नहीं है? कोई रिएक्टेंट को गुजरना है ट्रांजिशन स्टेट जिसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट्स आते हैं, फिर जाके क्या बनता है? प्रोडक्ट बनता है। उसको हम बेटा कहते हैं मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। अब इसमें पहले मैं बेटा आपको बताना चाहूंगा, इसमें कुछ इफेक्ट्स हमें सीखने हैं, जैसे इंडक्टिव इफेक्ट है, जैसे रेजोनेंस इफेक्ट है, या मेसोमेरिक इफेक्ट है, या इसी तरह बेटा हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट है, या इंडक्टोमेरिक इफेक्ट है, या इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है। ठीक है कि नहीं है? तो उनसे क्या होता है? स्टेबिलिटी पे कौन सा असर पड़ता है, रिएक्टिविटी पे कौन सा असर पड़ता है। तो इसके लिए बेटा मैं आपको कहूंगा ये कि आपको पता है, अगर आपके पास ये कार्बन है, कार्बन पे अगर बेटा होगा पॉजिटिव चार्ज, ये याद रखिएगा, इसको बेटा कहते हैं कार्बोकैटायन। इसको क्या कहते हैं? इसको बेटा कहते हैं कार्बोकैटायन। यानी अगर ये कार्बन है और कार्बन पे कौन सा चार्ज है? कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको हम बेटा क्या कहते हैं? कार्बोकैटायन, या इसको कहते हैं कार्बोनियम। कार्बोनियम भी इसको कहते हैं। ठीक है ना बेटा? अब हमें ये पता होनी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल बेटा, अगर ये कार्बोकैटायन है, ये कार्बोकैटायन कैसे बनता है? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है मीथल। ठीक, मेरे पास मीथल है, इस मीथल को अटैच है, मान के चलिए क्लोरीन है अटैच, मिथाइल क्लोराइड, या हमने इंट्रोडक्शन में पढ़े हैं हैलो अल्केन्स या क्लोरोमीथेन। अब जब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो यहाँ पे डेल नेगेटिव,
डेल पॉजिटिव, इसको एनर्जी देंगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा HCH और H, और यहाँ पे कौन सा चार्ज बेटा आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और ये निकलेगा इसका इलेक्ट्रॉन और अपना इलेक्ट्रॉन देके, क्योंकि क्लोरीन हैलोजनों का एटॉमिक नंबर जो है, हैलोजन जो होते हैं इनके वैलेंस में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनको एक इलेक्ट्रॉन जरूरत है ताकि ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सके, इसने इसी का इलेक्ट्रॉन ले लिया, ठीक है बेटा कि नहीं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, वैलेंस में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ पे क्या बन गया, पॉजिटिव चार्ज। अब ये कार्बन कितने इलेक्ट्रॉनों का डिफिशिएंट रह गया, क्योंकि इसमें अब है 2 4 2 6, इसको कितने कम है, 2 इलेक्ट्रॉन इसको कम है, तो ये क्या एक्ट करेगा, ये करेगा बेटा एक्ट लिविस एसिड, क्या करेगा, एक्ट लिविस एसिड। इसको बेटा क्या कहेंगे, एक और नाम, इसको बेटा हम कहेंगे, इसको बेटा हम कहेंगे इलेक्ट्रोफाइल भी, इसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल वो होता है जो डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, और ये कहां पे जाता है, जहां पे नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है कि नहीं है, जहां पे क्या होगा बेटा, तो ये क्या एक्ट करेगा, इस तरह E पॉजिटिव, तो ये क्या एक्ट करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। तो मुझे बताइए कार्बोकैटायन या कार्बोनियम जिसको कहते हैं पहले, अब अगर आपसे कोई भी पूछेगा कार्बोकैटायन कब बनता है, जब किसी भी हाइड्रोकार्बन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप अटैच होगा, वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर ले जाएगा, और यहाँ पे अपनी ओर ले जाएगा, the element which is more electronegative occurs del negative charge, and the element where from electrons depart occurs positive charge। तो यहाँ पे बेटा क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज, तो इसको बेटा कहते हैं कार्बोकैटायन, ठीक है बेटा कि नहीं है, क्योंकि मुझे पढ़ाना है रिएक्शन इंटरमीडिएट में। अब अगर इस तरह होगा CH3, अगर इस तरह होगा यही, इसको बेटा क्या कहेंगे, इसको कहेंगे मिथाइल कार्बोकैटायन। अगर यहाँ पे कार्बोकैटायन होगा, इथाइल पे क्लोरीन था, तो यहां से निकाला इथिल क्लोराइड से हमने क्या निकाला, अगर हमारे पास बेटा था फॉर एग्जांपल इथिल क्लोराइड था, इथिल क्लोराइड से हमने क्या निकाला, क्लोरीन ने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, अपना भी इसका भी, तो ये क्या आ गया, CH3 CH2 पॉजिटिव, ठीक है ना, ये हो गया इथिल कार्बोकैटायन, ठीक है बेटा कि नहीं है। अगर इस तरह होगा बेटा, इस तरह, अगर फॉर एग्जाम्पल ये है 2 क्लोरोप्रोपेन, यहां से हमने क्लोरीन ने यहां से निकाला, अपना इलेक्ट्रॉन भी ले लिया, तो ये क्या बन गया बेटा, CH3 CH पॉजिटिव CH3, ठीक है ना। इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे आइसोप्रोपिल कैटायन, इसको क्या कहेंगे बेटा, आइसोप्रोपिल कैटायन। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना। तो इस तरह, इसी तरह अगर मान के चलिए ये होगा, अगर इस तरह होगा CH3 CH3 यहां पे, इसको बेटा क्या कहेंगे, टर्शरी ब्यूटाइल। क्यों कहेंगे 3 डिग्री, क्योंकि इसमें कितने कार्बन है बेटा, 1 2 3, ठीक है ना, 4, 1 2 3 4 हाइड्रोजन, C4H10 हो गया ब्यूटेन, N ब्यूटेन। अगर यहां से हम बेटा क्या निकालेंगे, इसमें एक हाइड्रोजन निकालेंगे, मगर ये क्या है, तो इसको क्या कहेंगे बेटा, इसको कहेंगे 2 डिग्री पे क्या कौन सा ग्रुप है, साइड ग्रुप है, तो इसको क्या कहेंगे, टर्शरी, इसको बेटा क्या कहेंगे, टर्शरी, शाबाश, टर्शरी ब्यूटाइल, ठीक है कि नहीं है, टर्शरी ब्यूटाइल कैटायन है, ठीक है कि नहीं है, ठीक है ना। तो ये बेटा इसमें ये आ गया, ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे कार्बोकैटायन एक कार्बन के साथ, 2 कार्बन के साथ, तो ये कौन सा है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन। ये मैं आगे चलकर रिएक्शन इंटरमीडिएट में बताऊंगा, मगर यहाँ पे मुझे जरूरी। तो जहां पर भी कार्बोकैटायन अब आ गया, जहां पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो इसका मतलब ये है कि वो एक्ट करेगा लिविस एसिड, वो डेफिशिएंट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन है, वो एक्ट करेगा बेटा इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि वो किसकी तलाश में होता है, वो न्यूक्लियस की तलाश में होता है, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना, न्यूक्लियोफाइल की तलाश में वो होता है, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो यहाँ पे ये आ गया मिथिल कार्बोकैटायन, ये इथिल कार्बोकैटायन आ गया, ये आइसोप्रोपिल कार्बोकैटायन आ गया, ठीक है ना, क्योंकि प्रोपेन की फॉर्मूला C3H8 है, यहाँ पे 7 है। इसी तरह बेटा C4H10 ब्यूटिल है, तो ये क्या हो गया, टर्शरी ब्यूटिल कार्बोकैटायन, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना। 3 डिग्री कार्बोकैटायन, ये कौन सा कार्बोकैटायन है, 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। ये कौन सा कार्बोकैटायन है, 1 डिग्री कार्बोकैटायन है। ये क्या है बेटा, ये है मिथिल कार्बोकैटायन, ठीक बेटा कि नहीं है। अब देखेंगे इसके बाद, अब इसी तरह होता है बेटा, अगर कार्बन है यहाँ पे, मतलब इसी तरह ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है। अब यहाँ पे बेटा मान के चलिए है कौन सा ग्रुप, जैसे फॉर एग्जांपल लिथियम, सोडियम है,
पोटेशियम है, ठीक है ना। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है ना लिथियम की, वो होती है लेस देन किससे, कार्बन से। जब होगी तो ये क्या करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको छोड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। तो ये क्या बनेगा बेटा, HCH और H, और बेटा क्या आएगा, नेगेटिव। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो इसको बेटा क्या कहेंगे, इसको कहते हैं कार्बेनियन। क्या कहते हैं इसको, कार्बेनियन इसको कहते हैं, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो इसी तरह ये क्या एक्ट करेगा, ये एक्ट करेगा लिविस बेस, उल्टा कार्बोकैटायन में डेफिशिएंसी है मगर इसमें बराबर है और नेगेटिव चार्ज भी है, ठीक है ना। और इसमें बेटा क्या होता है, अब ये आप बताइए मुझे, अगर ये है तो ये जो कार्बोकैटायन है ये क्या एक्ट करेगा, ये एक्ट करेगा न्यूक्लियोफाइल। ये क्या एक्ट करेगा, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है कि नहीं है। वो क्या, ये एक्ट करेगा न्यूक्लियोफाइल। ये किसको, ये किसकी तलाश में था, ये तलाश में किसकी है, मतलब न्यूक्लियो, इसको क्या कहेंगे बेटा, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है कि नहीं है, न्यूक्लियस लविंग, ठीक है बेटा कि नहीं है। और ये जो था, ये जो बेटा था, ये क्या एक्ट करेगा, ये करेगा इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है बेटा कि नहीं है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना, ठीक है कि नहीं है। क्योंकि यहाँ पे ये जो है ये क्या है, पॉजिटिव, ये किसको, ये लविंग क्या है, हालांकि हमने इससे पहले थोड़ा बहुत वहां पे मिस्टेक हो गई, ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन लविंग है, ठीक है बेटा कि नहीं है। ये वहां पे जाएगा जहां पे इसको क्या मिलेगा, जहां पे इसको क्या मिलेंगे बेटा, नेगेटिव चार्जेस, क्या मिलेंगे, नेगेटिव चार्जेस, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है, ठीक है, सही है यहां तक। अब इसी तरह कार्बेनियन जो है, अब आपको पता है कार्बेनियन जो है बेटा, आप मुझे बताइए। अब इसी तरह अगर ये है मिथाइल कार्बेनियन, अब इसी तरह है CH3 CH2 नेगेटिव चार्ज, ये क्या हो गया फिर इथाइल कार्बेनियन। अगर इसी तरह बेटा ये आएगा CH3, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे आइसोप्रोपाइल कार्बेनियन, आइसोप्रोपाइल, ठीक है बेटा कि नहीं है। ये क्या है, ये क्या है बेटा, ये है 2 डिग्री कार्बेनियन, ठीक है बेटा कि नहीं है, 2 डिग्री कार्बेनियन, ठीक है कि नहीं है, ठीक। इसको क्या, अगर ये वाला होगा बेटा, इसको बेटा क्या कहेंगे, ये कौन सा कार्बेनियन है, ये 3 डिग्री कार्बेनियन है। ये क्या है, ये 3 डिग्री कार्बेनियन है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। जहां पे कार्बेनियन के साथ 3 अल्किल ग्रुप्स अटैच होंगे इस तरह, तो उसको बेटा क्या कहेंगे, उसको बेटा कहेंगे 3 डिग्री कार्बेनियन कहेंगे ना। जहां पे बेटा होगा ये CH2, ये क्या है 1 डिग्री कार्बेनियन। जहां पे 2 अल्किल ग्रुप्स होंगे, चाहे वो सेम हो चाहे वो डिफरेंट हो, ये क्या है 2 डिग्री कार्बेनियन। जहां पे सिंपल ये होगा उसको क्या कहेंगे, मिथाइल कार्बेनियन। बात समझ में आ रही कि ना सर, ये है आइसोप्रोपाइल कार्बेनियन। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना बेटा। तो जिसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है बेटा। आगे अब इसके बाद बेटा हमें एक और चीज देखनी है, जो ये बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसमें हम देखते हैं इसमें यूजुअली कौन से बॉन्ड्स होते हैं। इसमें नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, जब जब क्या होती है, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। जैसे हमें पता है जब कोई चेन होती है, इस चेन में हमें पता है बेटा इसमें क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन है, ठीक है बेटा कि नहीं है। इसमें क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन, अगर बॉन्ड लाइन नोटेशन में यही है, ठीक है ना। मगर अगर हम देखेंगे बेटा इसमें क्या होता है, ये नॉन पोलर है, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, तो इसमें कोई पोल नहीं है। अब पोल कैसे जनरेट होता है, अगर यहाँ पे हमने हाइड्रोजन निकाला, यहाँ पे थे, यहाँ पे हाइड्रोजन निकाला और यहाँ पे हमने डाला इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग EWG लगाया यहाँ पे। तो जब EWG लगाया तो उसकी वजह से बेटा क्या हो गया, यहाँ पे इंड्यूस हो गया। EWG ने यहाँ पे क्या लिए, इसने लिए, EWG ने इलेक्ट्रॉन ले लिए, ठीक है बेटा। इसके ऊपर कौन सा चार्ज, नेगेटिव, इसके ऊपर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव। फिर पॉजिटिव ये इसको खींचेगा तो यहाँ पर भी थोड़ा बहुत डेल पॉजिटिव, डेल डेल पॉजिटिव चढ़ेगा। तो इसका मतलब जब हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, अगर इसकी जगह पे बेटा अब हमने क्या लगाया, फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, उसमें इसमें विड्रॉइंग ग्रुप में पता है आपको Cl है, OH नेगेटिव है, ठीक है ना, F नेगेटिव है, ठीक है ना। इसमें आपको पता है बेटा, या इसमें नाइट्रो ग्रुप है, ठीक है कि नहीं है, बात समझ, CN ग्रुप है,
ठीक है ना। इसमें अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अगर देखेंगे तो उसमें क्या आता है, यूजुअली यही लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम, ठीक है बेटा कि नहीं है, सिलिकॉन, ठीक है ना। तो जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है किससे, कार्बन से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन ले जाएगा फिर रिपल्शन हो जाएगी डेल डेल नेगेटिव। तो इसकी वजह से इसमें क्या इंड्यूस हो गया, ऐसे बॉन्डों को बेटा कहते हैं जहां पे चार्जेस चढ़ता है, पोल्स चढ़ते हैं, उनको हम बेटा कहते हैं पोलर पोलर बॉन्ड्स, ठीक है कि नहीं है। तो इसमें दो तरीकों के बॉन्ड्स है, आप नॉन पोलर, अगर कार्बन और हाइड्रोजन होगा तो नॉन पोलर। जो ही इसमें ग्रुप में हमने कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इंट्रोड्यूस किया तो उसकी वजह से चार्जेस इंड्यूस हो गए इसमें, तो उसको बेटा फिर कहते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है बेटा कि नहीं है, शाबाश। अब एक चीज है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है क्लोरीन, मेरे पास है फ्लोरीन या हाइड्रोजन है, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना, या ए है, ठीक है ना, और यहां से मेरे पास मान के चलिए है HCl है बेटा, ठीक है कि नहीं है, इसी तरह या NH3 है, ठीक है कि नहीं, या ए भी हम कहेंगे, ठीक है बेटा कि नहीं है, वाटर है। अब मुझे आप बताइए यहां पे, अब हाँ, जहां पे इन टग ऑफ वॉर हम देखते हैं, अगर बंदे यहां से 5 बंदे हैं, यहां से भी 5 बंदे हैं, हर बंदे का वजन 50 kg है, तो 5 का 250 है, यहां से भी वही है 250, रस्सी ना इधर जाएगी ना रस्सी इधर जाएगी ना, टग ऑफ वॉर, नेट रिजल्टेंट क्या रहेगा, रस्सी ना 0। इसी तरह जब इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, आप मुझे बताएं जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ही सेम है तो इसमें क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस फिर क्या आएगी बेटा, 0। जब इसका भी वही पावर है, इसका भी वही पावर है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन द बेस ऑफ दिस, जो क्या कहते हैं इसको, पॉलिंग स्केल पे, ठीक है कि नहीं है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन की है, ठीक है ना बेटा। तो जब 0 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो ये जो इन्होंने शेयर किया था इलेक्ट्रॉन पेयर आपस में, ये कहां पे रहेगा बेटा, सेंटर पे रहेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। जब ये सेंटर पे रहेगा बेटा, आप मुझे बताओ फिर, जब सेंटर में रहेगा तो अगर इस पे हम लाइट डालेंगे, यूवी लाइट डालेंगे, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेगा, इसको हम इस तरह हाफ एरो, इसको कहते हैं बेटा फिश हुक। जो हुक हम डालते हैं ना किसको, मछली को पकड़ने के लिए, वो ऐसे ही होता है, फिश हुक एरो ये है, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो इसमें इसका मतलब है इसने अपना इलेक्ट्रॉन लिया, इसने अपना इलेक्ट्रॉन लिया। अगर इसमें भी यही होगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेगा। अगर इसमें भी यही होगा, क्यों, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा क्या है, सेम। जब ये अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेंगे, जब इन पे लाइट पड़ेगी तो यूवी रे, तो इन्होंने, तो ये जब ब्रेक डाउन हो गया तो इसने दिया Cl रेडिकल, मतलब अपना अपना ये है, तो ये बन गया 2ICl। तो ये भी टूट गया, ये भी देगा इस तरह, ये भी देगा 2F, ठीक है बेटा कि नहीं है। अब यहां पे बेटा ये जो है, हाँ, अब ये जो है यहाँ पे एक इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है, 0 है। तो ये भी क्या लेगा, अपना इलेक्ट्रॉन, ये भी क्या लेगा बेटा, अपना इलेक्ट्रॉन। तो उससे क्या होगा बेटा, आप मुझे बताओ। उससे ये होगा कि जब ये अपना इलेक्ट्रॉन लेगा तो यहाँ पे क्या बनेंगे, फ्री रेडिकल्स। तो ये क्या बन गया, 2 टाइम्स A। ऐसी जो ब्रेक डाउन होना, ऐसा लाइसिस होना, इसको बेटा कहते हैं होमोलाइसिस। इसको हम बेटा क्या कहते हैं, होमोलाइसिस, या इसको हम बेटा कहते हैं होमोलाइटिक फिशन भी। इसको क्या कहते हैं, होमोलाइटिक फिशन भी इसको कहते हैं, या इसको बेटा कहते हैं होमोलाइटिक क्लाइवेज भी। इसको क्या कहते हैं, होमोलाइटिक क्लाइवेज। अगर आपको कोई कहेगा होमो का मतलब क्या हो गया, होमो का मतलब हो गया बेटा सेम, लाइसिस का मतलब हो गया ब्रेक डाउन, ठीक है ना। तो होमोलाइटिक वो होमोलाइटिक फिशन वो फिशन है जिसमें जब लाइट पड़ती है मॉलिक्यूल पे तो कंट्रीब्यूटेड जो इलेक्ट्रॉन्स इन्होंने शेयर किए हैं, ईच पार्टिसिपेटिंग एटम टेक्स देयर ओन इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। ये अपना इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले रहा है, और क्या जनरेट होते हैं होमोलाइटिक फिशन में। तो फिशन मीन्स ब्रेक डाउन, ठीक है ना बेटा, लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया, जब ये ब्रेक डाउन हो गए तो इसमें क्या होना चाहिए, मगर सेम होना चाहिए। अगर यहाँ पे बी होगा तो जरूरी है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव भी हो सकता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है ना। अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो उसकी साइड से नेगेटिव चार्ज, इस साइड से पॉजिटिव। अगर लेस
होगा तो इस साइड से पॉजिटिव, इस साइड से नेगेटिव, मगर इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जीरो है, दैट्स व्हाई इसमें क्या होता है, रेडिकल्स आर जनरेटेड। तो इन होमोलिटिक फिशन फ्री रेडिकल्स आर जनरेटेड, free radicals are generated in homolytic fission, free radicals are generated। ठीक है बेटा कि नहीं? अब दूसरा है बेटा, हाँ, अब जहां पे आप देखोगे डिफरेंट, एक क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो ऑब्वियसली बात है बेटा यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, यहाँ पे कौन सा आएगा, पॉजिटिव, और थोड़ा बहुत इसको देंगे एनर्जी, ये क्या आएगा, H पॉजिटिव, ये क्या आएगा, Cl नेगेटिव। इसको बेटा कहते हैं हेटेरोलिटिक फिशन, इसको क्या कहते हैं, हेटेरोलाइटिक फिशन, और हेटेरोलिटिक क्लाइवेज भी इसको कहते हैं, हेटेरोलिटिक फिशन, या इसको बेटा क्या कहेंगे, हेटेरोलिटिक क्लाइवेज, या इसको कहते हैं हेटेरोलाइसिस। हेटेरो का मतलब बेटा क्या हो गया, हेटेरो का मतलब हो गया बेटा डिफरेंट, क्योंकि जरूरी है, अगर डिफरेंट होगा तभी तो एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो उसकी वजह से जब ऐसा ब्रेक डाउन होता है तो यहाँ पे क्या जनरेट होते हैं बेटा, ए पॉइंट, अगर ये हो गया चार्जेस आर प्रोड्यूस्ड, तो आयन्स आर प्रोड्यूस्ड, एक को बेटा कहते हैं कैटायन और दूसरे को क्या कहते हैं, एनायन। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अगर इसको तोड़ेंगे, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो वो हम फुल एरो दिखाते हैं, वो क्या दिखाते हैं, सिर्फ वो है फिश एरो इसमें दिखाते हैं होमोलिटिक में, इसका जो फुल एरो है इसका मतलब ये है दोनों इलेक्ट्रॉन ये ले रहा है, जिससे इलेक्ट्रॉन, द एलिमेंट विच attracts electron pair towards itself occurs negative charge, and the element where from electrons depart occurs positive charge. So in heterolytic fission ions are generated, cation as well as anion। ठीक है बेटा कि नहीं है? ये समझ आई, ये आ रहा है समझ कि नहीं? अब देखिए, तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट है बेटा, तो इसको मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट का मतलब यह है कि बेटा जब एक नॉर्मल कार्बन चेन होती है, नॉर्मल कार्बन चेन में हमने देखा कि अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, अगर इलेक्ट्रॉन नॉर्मल कार्बन हो गया ये जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप नहीं है, मगर जब हमने यहाँ पे दो देखे, यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, उसकी वजह से क्या हो गया, यहाँ पे जब इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया, इस पे डेल पॉजिटिव, इसने खींचा डेल डेल पॉजिटिव, इस पे डेल 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 पॉजिटिव, इसी तरह इस पे भी डेल नेगेटिव, डेल डेल नेगेटिव, डेल, यहाँ पे डेल 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 नेगेटिव। ठीक है बेटा कि नहीं है? तो इसका मतलब इनकी वजह से क्या हो गया, इंड्यूस इसमें क्या हो गया, चार्जेस, तो उसको बेटा तो इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, थोड़े बहुत डिस्प्लेसमेंट हो गए, इनको डिस्प्लेसमेंट हो गई, ये मतलब हमें पता है कि ये अपनी पोजीशन इन्होंने थोड़ी चेंज की, ऑर्बिट से नहीं निकले मगर पोजीशन थोड़ा बहुत इनमें डिस्टॉर्शन आ गया। ठीक है कि नहीं? अब इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट जो बेटा है ये हुआ है दो में डिवाइड, एक को बेटा कहते हैं परमानेंट इफेक्ट, एक को कहते हैं परमानेंट इफेक्ट, और दूसरे को बेटा कहते हैं टेम्पररी इफेक्ट, टेम्पररी इफेक्ट। अब परमानेंट इफेक्ट में बेटा आता है, इसमें आता है इंडक्टिव इफेक्ट, इसमें आता है इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा आता है इसमें मीजोमेरिक इफेक्ट, तीसरा आता है बेटा हाइपर कंजुगेटिव इफेक्ट या हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। टेम्पररी इफेक्ट दो में डिवाइड हुआ, इसको कहते हैं एक को इंडक्टोमेरिक मेरिक इफेक्ट, दूसरे को कहते हैं बेटा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, दूसरे को कहते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट कैसे हो गया, जब एक नॉर्मल कार्बन हाइड्रोजन चेन थी उसमें कोई नहीं था, नॉन पोलैरिटी थी, क्योंकि हाइड्रोजन और कार्बन के दरमियान उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंसेस नहीं है, मगर जो ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ गया, जो ही इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप आ गया, उसकी वजह से इन पे स्लाइड चार्जेस इंड्यूस हो गए, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया। ठीक है कि नहीं है? जिस तरह हम कितनी अगर स्पीड देखेंगे कितनी डिस्टेंस मैंने कवर की कितने टाइम में, अगर डिस्प्लेसमेंट तो मतलब अगर वेलोसिटी की बात करेंगे उसमें दिशा होती है, डायरेक्शन
इंटरेक्शन होती है, कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर की कितने टाइम में, और यहाँ पे किसकी हो गई बेटा डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रॉनों की। हालांकि अपने ऑर्बिट जो है वहां से नहीं निकल रहे हैं, मगर थोड़ा बहुत वो क्या हो रहे हैं, वो डिस्टॉर्शन उनमें आता है, वो थोड़ा बहुत उनकी ओर आते हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, ठीक है कि नहीं, उनसे भागते हैं, जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है उनसे थोड़ा दूर हो जाते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब बेटा इसमें आ रहा है पहले, अब पहला आ रहा है इसमें बेटा, अब आ रहा है बेटा परमानेंट इफेक्ट। क्या आ रहा है? अब आ रहा है, अब आ रहा है बेटा इसमें परमानेंट इफेक्ट। परमानेंट इफेक्ट, पहले आप बताइए परमानेंट इफेक्ट कौन सा इफेक्ट है? परमानेंट, परमानेंट का मतलब है फॉर एग्जांपल कोई सरकारी कर्मचारी होता है, तो उसकी जो नौकरी है, अगर ऑनेस्टी से काम करेगा, उसको पता है कितने साल उसकी ये है, क्या डेट ऑफ बर्थ है, कितने टाइम तक उसको कहां कब तक रिटायरमेंट होगी, उसको पता है मेरा क्या है परमानेंट जॉब। जो प्राइवेट सेक्टर में जाता है, कोई भी कभी कुछ होता है तो इंसान को वहां से इस्तीफा देना पड़ता है। इसी तरह यहां पर भी बेटा ये है कि जो इफेक्ट किसी हाइड्रोकार्बन चेन में डेवलप हुआ, इंड्यूस हो गया, फिर वो मतलब फिर जो है वो जू का टू ही रहेगा, ठीक है कि नहीं, उसमें कोई चेंज नहीं, उसमें कोई रिवर्सिबिलिटी नहीं आएगी। अब देखो यहाँ पे वो अलग बात है, कंडीशंस प्रिवेल करना वो अलग बात है बेटा। अब परमानेंट इफेक्ट में बेटा आता है इंडक्टिव इफेक्ट। क्या आता है? इंडक्टिव। इंडक्टिव का मतलब हो गया कोई चीज इंड्यूस होना, या ट्रांसमिशन इफेक्ट भी इसको कहते हैं। इसको बेटा क्या कहते हैं? ट्रांसमिशन इफेक्ट। इसको बेटा क्या कहते हैं? ट्रांसमिशन इफेक्ट इसको कहते हैं। शॉर्ट में एब्रीवेट आई इफेक्ट भी कहेंगे या टी इफेक्ट कहेंगे, ठीक है बेटा कि नहीं है? आई इफेक्ट या कहेंगे टी इफेक्ट। ट्रांसमिशन, कोई चीज ट्रांसमिट होना, किन की वजह से? जब एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, दूसरा लो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, उसकी वजह से बेटा क्या आएंगे? डेवलप होंगे। अब देखो बेटा इसमें, अब देखेंगे आगे, अब हम बेटा देखेंगे फॉर एग्जांपल ये कार्बन है, मैं फॉर एग्जांपल मेरे पास ब्यूटेन है, मैं इस तरह बनाऊंगा ब्यूटेन। ब्यूटेन हमारा स्ट्रक्चर ये है C4H10, ठीक। आप पेंटेन बनाएंगे इसमें। अब यहां पे ये पहले नॉर्मल था, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है ना, मतलब ये मतलब इसमें पोलरिटी उतनी डिफरेंसेस नहीं है। अब इसमें बेटा मैंने क्या किया, इसमें मैं हाइड्रोजन निकालूंगा और उसकी जगह पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इसमें डालूंगा, CH H CH H CH, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे जब इसने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया तो यहाँ पे रह गया एक हैलाइड के वैलेंस में 7 मतलब 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो देगा, तो ये बनेगा बेटा ऐसे, तो ये बन गया ऐसे, ठीक है ना। तो जब ये इस तरह बन गया अब बेटा, तो इसको बेटा पहले क्या नाम देते थे? एन ब्यूटेन। जो ही हमने अब हाइड्रोजन निकाला तो इसको क्या कहेंगे? एन ब्यूटल। जब हमने ये लगाया तो इसको क्या कहेंगे? एन ब्यूटल हैलाइड, ठीक है ना। अब हैलाइड ग्रुप क्या है बेटा? ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग EWG है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो जब इसका नाम क्या आएगा फिर? एन ब्यूटाइल हैलाइड, या अगर क्लोरीन होगा एन ब्यूटाइल क्लोराइड। पढ़ाया है मैंने जब इंट्रोडक्शन अबाउट हैलो अल्केनो के बारे में, मेरा प्रीवियस लेक्चर में है इंट्रोडक्शन ऑफ हैलो अल्केन्स। तो अगर यहाँ पे अब देखेंगे इसमें, अगर यहाँ पे क्लोरीन लगाएंगे तो नाम क्या आएगा? 1 क्लोरोब्यूटेन। वो IUPAC नेम है, कॉमन नेम क्या आएगा? एन ब्यूटाइल क्लोराइड, ठीक है ना बेटा। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, यहां तक तो ठीक है ना, ये बात तो समझ आ रही है ना। अब इसकी वजह से क्या होगा बेटा? इसकी वजह से ही होगा, जब ये लेगा इलेक्ट्रॉन तो यहां पे कौन सा चार्ज बेटा आएगा? तो जब मान के चलिए यहां पे बेटा अब क्या है? X है, तो इसने क्या लिए? इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज चढ़ेगा? नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। जब नेगेटिव चार्ज चढ़ गया तो आप मुझे बताइए ये कि इसके ऊपर कौन सा चार्ज चढ़ेगा? पॉजिटिव, कार्बोकैटायन, ठीक है ना। तो जब ये होगा, जब ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये भी थोड़ा बहुत पहले इनकी इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंसेस 0 थी, मगर जो इस पे पॉजिटिव आ गया, इसको पावर आ गया,
ये इसको खींचेगा थोड़ा बहुत अपनी ओर, तो यहाँ पे क्या आएगा, इससे कम डेल पॉजिटिव। ये वाला किसको खींचेगा, ये इसको खींचेगा, यहाँ पे क्या आएगा, डेल 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 पॉजिटिव, ठीक है। ये खींचेगा इस तरह, तो ये क्या आएगा, यहाँ पे आएगा डेल 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 पॉजिटिव, ठीक है ना। मगर 2 तक अच्छा है, 3 भी रखेंगे, 4 से ये क्या होता है, वैनिश। ये तो डेल 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 पॉजिटिव इसका कोई मतलब ही नहीं है, बिल्कुल ही नेग्लेजिबल है। तो 3 तक हम रखेंगे, यूजुअली 2 तक अच्छा है, 3 भी चौथे कार्बन से ये वैनिश होता है। तो इसकी वजह से क्या आ गया बेटा, इंड्यूस हो गया कोई चीज, चार्जेस इंड्यूस हो गई चेन में कार। तो इसको क्या कहेंगे बेटा, इंडक्टिव इफेक्ट या ट्रांसमिशन इफेक्ट। मगर हाउ इज इट पॉसिबल, ये पॉसिबल इसकी वजह से हुआ, अगर ये था इसमें कुछ चार्जेस डेवलप नहीं हो गए, जो ही एक्स आ गया तो इसमें क्या आ गए, इसमें चार्जेस आ गए, ठीक है ना। मगर ये कौन सा ग्रुप था, ये EWG ग्रुप था, ठीक है ना। अगर अब यही हम, क्योंकि हमें पता है अगर एन ब्यूटाइल हैलाइड्स बनाए तो अब ये इसमें क्या रहेगा, परमानेंट है ना, क्योंकि हमने बनाए हैलो अल्कीन्स। अब क्या है बेटा इसमें, तो इस तरह जो केमिस्ट्स काम कर रहे हैं, दवाई बना रहे हैं ताकि उनमें लीस्ट साइड इफेक्ट्स हो जाए, काम चल रहा है ड्रग पे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक इलाबोरेट मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स बना रहे हैं, चाहे वो डाइज हो, चाहे वो ड्रग्स हो, चाहे वो पेट्रोकेमिकल्स की बात आती है, चाहे वो मान के चलिए इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, जो भी कुछ नए नए बन रहे हैं, ठीक है कि नहीं, जिनमें बहुत मतलब ये होगी, ये क्या कहते हैं, साइड इफेक्ट्स बहुत कम होगी। अब यहां पे इसी तरह जब ये बन गया, अब यहां पे बेटा कौन आ गया, मान के चलिए लिथियम है, ठीक है ना। ये क्या है, हमें पता है बेटा, ये क्या है, ये लीस्ट है। इसकी जो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये किसको इलेक्ट्रॉन देगा, ये क्या है फिर, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ये क्या करेगा, ये इसी को इलेक्ट्रॉन देगा। यहाँ पे एरो ये इलेक्ट्रॉन निकालता था, ये इलेक्ट्रॉन देगा, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, कार्बोनियम, यहाँ पे पॉजिटिव। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन ये रिपल हो जाएंगे तो क्या आएगा, डेल नेगेटिव। अब यहाँ से और हो जाएगा तो क्या आएगा, डेल 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 नेगेटिव। यहाँ से और हो जाएगा तो क्या आएगा, डेल 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 नेगेटिव। तो इसकी वजह से भी क्या हो गया, ट्रांसमिट चार्ज, इसकी वजह से नेगेटिव आ गया चेन में, इसकी वजह से पॉजिटिव आ गया, मगर आया तो सही दोनों की वजह से, ठीक है ना। तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या हो गया बेटा, जहां पे क्या होती है, जहां पे इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट होती है, ठीक है ना, अपने ऑर्बिटों से इलेक्ट्रॉन निकलते नहीं है, अपने ऑर्बिटलों में है। अगर ऑर्बिट इस तरह है बेटा, ठीक है बेटा कि नहीं है, फॉर एग्जाम्पल, या इस तरह ऑर्बिट है, ठीक है ना, ये निकलते नहीं है, मगर ये क्या होते हैं, डिस्टॉर्ट होते हैं, थोड़ा बहुत ये बल्कि हो जाते हैं, किसकी ओर, जिसकी ओर इनको झुकाव आ जाता है, ठीक है बेटा कि नहीं है, ये हो जाता है इनमें। अब तो इंडक्टिव इफेक्ट आपको बेटा फिलहाल समझ आ गया। तो इंडक्शन क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट। और दूसरा इसमें कौन इलेक्ट्रॉन्स डिस्प्लेस हो रहे हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड्स है, ठीक है बेटा कि नहीं है। इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन हर कार्बन पे है, ठीक है ना। बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स है। और इसमें ये है कि बेटा क्या कहते हैं इसको, ये बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स है, ठीक है बेटा कि नहीं है। मगर अब सवाल यहाँ पे, अब डिस्प्लेसमेंट ये परमानेंट इफेक्ट है, एक बार हो गया, हमने एन ब्यूटाइल हैलाइड बनाया, ये तो पता है अब ये रहेगा, ठीक है ना। तीसरा इसमें बेटा ये भी है कि इसमें जो ऑर्बिटल है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता है, ऑर्बिट में ही रहता है। मगर क्या, जिस तरह यहां से ये ऑर्बिट आ गया, इस तरह ये आ गया, ये इसी में रहते हैं, ये भी। मगर ये अब ये होता है कि थोड़ा बहुत किसकी ओर जाता है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो उसकी वजह से क्या आ जाता है, पोल्स भी जनरेट हो रहे हैं, ठीक है ना। एक और पॉइंट है इसमें इंडक्टिव इफेक्ट में, जो ही हम इस कार्बन के मैग्नीट्यूड का पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, नंबर 1 का, नंबर 2 का कम होगा, नंबर 3 का कम होगा। जितना हम दूर जा रहे हैं ना इलेक्ट्रोनेगेटिव से, उतना क्या हो रहा है, मैग्नीट्यूड कम हो रहा है पॉजिटिव चार्ज का, ठीक है कि नहीं बेटा। जितना मोर पावरफुल कौन है, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इसी तरह यहां पर भी अगर हम दूर जाते हैं तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या आती है, नेगेटिव चार्ज वो बढ़ जाता है, मतलब वो ये अगर हम वो कम हो जाता है, ठीक है बेटा कि नहीं है। इसमें भी मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है ना। फिर वो वैनिश होता है, 4 से हम मानते नहीं है, इवन 2 तक अप्रिशिएबल है, चलो माना 3 तक भी, ठीक है बेटा कि नहीं है, यहां तक ठीक है ना। मतलब परमानेंट इफेक्ट यही हो गया। टेम्परेरी इफेक्ट हो गया बेटा, अगर हमारे पास ये डबल बॉन्ड है, या हमारे पास कोई अल्कीन पड़े हैं हमने, अगर यहाँ पे कोई लाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग इलेक्ट्रोफाइल लाएंगे, जो ये इलेक्ट्रोफाइल इसके पास आएगा, नजदीक आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा इसकी ओर। कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव। तो ये आ गया इसकी ओर। अगर इसको निकालेंगे बाहर,
ये वापस आएगा, ठीक है कि नहीं है, तो रिवर्सिबल है, ये वापस फिर आएगा। जो ही हमने टेम्पररी इफेक्ट वो होता है अगर हमारे पास अल्कीन है उसमें डबल बॉन्ड है, जो ही हमने अटैकिंग रिएजेंट लाया तो उसने अपने इलेक्ट्रॉन ले लिया अपनी ओर, जो ही उसने अगर इसको हम बाहर करेंगे थोड़ा बहुत इसकी विसिनिटी से बाहर रखेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स पाई इलेक्ट्रॉन्स फिर अपनी जगह पे आएंगे, क्योंकि ये पाई बॉन्ड जो होता है वो डिलोकलाइज, इस पे एक सिग्मा बॉन्ड है एक पाई बॉन्ड है। अल्कीन्स मैंने प्रीवियस लेक्चर में एक इंट्रोडक्शन दी है वो आप देख सकते हो। तो ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब ये है कि अब इलेक्ट्रोनेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट या ट्रांसमिशन इफेक्ट या टी इफेक्ट, इसके दो टाइप्स हैं। अब जो ये बेटा इंडक्टिव इफेक्ट है ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप अटैच टू इट, इंडक्टिव इफेक्ट हुआ है क्लास में कितने में, दो में। एक को बेटा कहते हैं प्लस आई इफेक्ट और दूसरे को हम बेटा कहते हैं माइनस आई इफेक्ट। एक को कहते हैं प्लस आई इफेक्ट, दूसरे को बेटा क्या कहते हैं माइनस आई इफेक्ट, ठीक है बेटा कि नहीं है। अब प्लस आई इफेक्ट हम देखेंगे, प्लस आई इफेक्ट में प्लस आई इफेक्ट अगर हम देखेंगे चेक करें प्लस आई इफेक्ट क्या हुआ माइनस आई इफेक्ट क्या हुआ, ठीक है ना बेटा। अगर कार्बन यहाँ पे है तो यहाँ पे बेटा मैंने क्या लगाया, यहाँ पे आपको पता है, अब मैं इसी तरह दिखाऊंगा आपको। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगाया, मान के चलिए मैंने हैलाइड्स लगाए, ठीक है ना। तो मुझे आप बताइए अब किसका ये है, इसके ऊपर कौन सा चार्ज है। जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होगा, ठीक है ना, जो इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, तो यहाँ पे डेल पॉजिटिव, फिर यहाँ पे डेल डेल पॉजिटिव, डेल 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 पॉजिटिव, डेल 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 पॉजिटिव, ठीक है कि नहीं है। इस तरह एरो, इस तरह इस तरह इस तरह, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे तो इसकी किसकी वजह से इसमें ये कौन सा ग्रुप है, अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ग्रुप होगा तो इसको बेटा क्या कहेंगे माइनस आई इफेक्ट, अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होगा तो उसकी वजह से चेन में कौन सा चार्ज डेवलप हुआ पॉजिटिव, मगर वो चार्ज वैनिश होता है 4 कार्बन पे और मैग्नीट्यूड सबसे हाईएस्ट है कार्बन का पॉजिटिव, फिर उसके बाद इसका, फिर तीसरे कार्बन का, ठीक है ना ये भी। अब प्लस आई इफेक्ट क्या है, अगर यहाँ पे कार्बन है, यही कार्बन 4 मैंने यहाँ पे मैंने मेटल दिया यानी लिथियम है फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो लिथियम है उसमें हम देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है इसको, तो यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे क्या आएगा पॉजिटिव, यहाँ पे फिर आएगा डेल डेल नेगेटिव, यहाँ पे आएगा डेल 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 नेगेटिव, यहाँ पे आएगा फिर डेल 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 नेगेटिव। तो इसकी किसकी वजह से ये हो गया डेल नेगेटिव, इस पॉजिटिव की वजह से। इसको कहते हैं प्लस आई इफेक्ट, इसको क्या कहते हैं प्लस आई इफेक्ट, इसको कहते हैं प्लस आई इफेक्ट। तो प्लस आई इफेक्ट हमें पता है, प्लस आई इफेक्ट किसकी वजह से होता है। प्लस आई इफेक्ट अगर हमारे पास मेटल होगा जिसको कैपेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन देने की न कि लेने की, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है जो इलेक्ट्रॉनों को निकालता है, तो इसको क्या कहेंगे माइनस आई इफेक्ट, इसको क्या कहेंगे प्लस आई इफेक्ट। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना। अब देखेंगे आगे, अब इसके बाद फॉर एग्जाम्पल अब जो हमें पता है कि अब जो कार्बन है, कार्बन के साथ अगर अटैच होगा कौन, अब इसमें भी है कि अगर फॉर एग्जांपल नाइट्रो ग्रुप होगा, साइनाइड ग्रुप होगा, एक्स ग्रुप होगा, यहां से ये कार्बन चेन है, यहां से ये कार्बन चेन में है, यहां से ये कार्बन चेन है, तो इसमें भी हम देखते हैं जो हाईएस्ट विथड्रॉइंग ग्रुप होता है जो इलेक्ट्रॉनों को ज्यादा खींचता है, तो उसकी वजह से ज्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, इसमें ज्यादा होगा, फिर इसमें होगा, इससे थोड़ा कम होगा, इसमें थोड़ा इससे कम होगा। तो एक प्रायोरिटी है जिनका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो क्या करते हैं, वो ज्यादा इसमें ये चार्ज डेवलप होता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो यहां तक तो ठीक है। तो नाइट्रो ग्रुप्स जो है, तो नाइट्रो, अब इसका अगर हम देखेंगे फॉर एग्जाम्पल अगर आप याद रखेंगे, अगर माइनस आई इफेक्ट की बात आती है तो माइनस आई इफेक्ट में हम देखते हैं, माइनस आई इफेक्ट में हम देखते हैं, माइनस आई इफेक्ट में हम देखेंगे NO2, फिलहाल आप ये याद रखिए NO2, फिर उसके बाद सल्फोनिक एसिड्स SO3H, फिर उसके बाद साइनाइड, फिर इसी तरह इसके बाद एल्डिहाइड्स, इसी तरह इसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है ना, इसी तरह इसमें फ्लोरीन, फिर इसी तरह क्लोरीन, फिर इसी तरह ब्रोमीन, फिर इसी तरह आयोडीन, फिर इसी तरह क्या कहते हैं इसको हम
अल्कोसी ग्रुप यानी आरओ ग्रुप, फिर इसी तरह फिनाइल, फिर स्टैंडर्ड हम क्या लेते हैं, हाइड्रोजन। हालांकि इसमें बहुत सारे और भी है, फिलहाल आप ये याद रखिए। तो हाईएस्ट इसमें किसकी ये है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, अगर इनको कंपेयर करेंगे, ठीक है ना, नाइट्रो ग्रुप की, फिर सल्फोनिक एसिड, फिर साइनाइड, इसको आप याद रखिए। एनएससी, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, काउंसिल में आता है एन, तो इसमें आ गया नाइट्रो, एस में सल्फोनिक एसिड आ गया, सी में साइनाइड आ गया। फिर उसके बाद आपको पता है एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड, या कार्बोक्सिलिक एसिड सी रखे, यहाँ पे एल्डिहाइड मत रखिए, ठीक है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर आपको पता है फ्लोरीन की ज्यादा होती है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन से। फिर उसके बाद क्या है, एमपी याद रखे, मिथॉक्सी यानी अल्कोसी ग्रुप, ठीक है ना, एमपी मध्य प्रदेश आप याद रखिए, मिथॉक्सी और फिनाइल। तो यहां तक ये ठीक है। तो ये क्या हो गए, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स है। तो इसकी वजह से क्या होगा, जिसमें ज्यादा पावरफुल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होगा उसमें मैग्नीट्यूड कार्बन का ज्यादा आएगा, इलेक्ट्रॉन पेयर इसकी ओर ज्यादा शिफ्ट हो जाएंगे, तो इसको क्या कहेंगे, स्ट्रांग। तो जिस तरह मैंने यहाँ पे आपको कहा, मैंने कहा कहाँ पे मैग्नीट्यूड होगा कार्बन पे, पहला वाला फिर सीधा है, अगर लास्ट वाला रखेंगे इसमें तो वो सबसे लीस्ट, उसमें मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये हो गया माइनस आई इफेक्ट का। अब है प्लस आई इफेक्ट। अब है प्लस आई इफेक्ट का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन पंपिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स में हम अगर हम देखेंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप में हम देखते हैं ये कि इसमें आता है हाईएस्ट CH3 CH3 होल C, ये आ गया ये टर्शरी ब्यूटाइल, ठीक है कि नहीं, टर्शरी ब्यूटाइल। इसी तरह फिर इसमें आता है CH3 CH2CH आइसोप्रोपिल, ये है टर्शरी ब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल, ब्यूटेन से एक हाइड्रोजन निकालेंगे, टर्शरी ब्यूटाइल, ये आइसोप्रोपिल है, आइसोप्रो। हालांकि इसमें भी आता है O आता है, CO नेगेटिव आता है, फिलहाल आप याद ये रखिए। अब इसके बाद आ रहा है CH3 CH2, ये आ गया इथाइल, इसके बाद फिर मिथाइल आ गया, फिर उसके बाद हाइड्रोजन आ गया। तो इसका मतलब ये है कि जो प्लस आई इफेक्ट वाले होते हैं, प्लस आई इफेक्ट में, प्लस आई इफेक्ट में हम देखते हैं कि प्लस आई इफेक्ट में हम देखेंगे ये कि इसमें सबसे जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर है, पंप करना का इलेक्ट्रॉन, वो है टर्शरी ब्यूटाइल का, फिर उसके बाद आइसोप्रोपिल का, फिर उसके बाद एन प्रोपिल लेंगे इसके बाद, ठीक है बेटा कि नहीं है, फिर एन प्रोपिल लेंगे, फिर इथल, फिर मिथल और स्टैंड एच रखा रेफरेंस, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना। तो ये क्या था, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, जिसमें अब ये वाला बड़ा ग्रुप अटैच होगा, जिस तरह ये बड़ा ग्रुप अटैच होगा किसी में, ठीक है कि नहीं है, उसकी वजह से क्या होगा, क्योंकि इसमें 3 प्लस आई इफेक्ट आएंगे, जिसमें 2 ही होंगे तो उसमें 2 प्लस आई आएंगे, जिसमें 1 होगा तो उसमें 1 प्लस आई इफेक्ट आएगा। अब इसमें बेटा है एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस ऑफ बेटा, एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, ये कहां पे हम इस्तेमाल करते हैं। इसकी वजह से बहुत कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम देखते हैं, इसमें हम स्टेबिलिटी एक्सप्लेन करते हैं, इसमें रिएक्टिविटी एक्सप्लेन करते हैं, इसमें एसिडिटी एक्सप्लेन करते हैं, इसमें बेसिटी एक्सप्लेन करते हैं, इसमें डाइपोल मूवमेंट्स एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट इसमें आता है बेटा, अब जो पहला इसमें है एप्लीकेशन, वो है स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स, यूजुअली कार्बोक्सिलिक एसिड, स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स एक नंबर। सेकंड इसमें बेटा आता है स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, यूजुअली स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट्स मैं आपको बताऊंगा, इसमें कार्बो कैटायन और कार्बेनियन, कार्बो कैटायन एंड कार्बेनियन, ठीक है बेटा कि नहीं। तीसरा इसमें बेटा आ रहा है एसिडिटी ऑफ अल्काइंस, एसिडिटी ऑफ अल्काइंस, अल्काइनों की एसिडिटी पे क्या फर्क पड़ता है, एसिडिटी ऑफ अल्काइंस। इसमें बेटा आता है फोर्थ बेसिसिटी ऑफ अमाइंस, ये हम एक्सप्लेन करते हैं इसमें।
इसी तरह डाइपोल मोमेंट, बॉन्ड लेंथ, ठीक है बेटा कि नहीं है। ये हम इसकी ये एप्लीकेशन से ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है ना बेटा। अब इसको नोट कीजिएगा। अब इसमें पहला आता है बेटा, अब पहला इसमें बेटा आता है स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स। इसमें क्या आता है बेटा, स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स। अब स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स में अब हमें पता है कार्बोक्सिलिक एसिड कौन होता है, जिसमें RC डबल बॉन्ड OOH है। इसको एसिड क्यों, क्योंकि इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मेरा लेक्चर है, उसमें आप देख सकते हो मैंने दी है इंट्रोडक्शन। तो जो प्रोटॉन छोड़ेगा उसको यहाँ पे क्या बनेगा, फिर कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा, और क्या निकलेगा बेटा यहाँ पे क्या निकलेगा, हाँ यहाँ पे बेटा प्रोटॉन निकलेगा। तो इसका मतलब ये है कि अब यहां पे हम देखेंगे, ये भी याद रखिएगा, तो जो प्रोटॉन देगा, जो ज्यादा प्रोटॉन देगा वो ज्यादा एसिडिक होगा, जो कम देगा, अगर हम पहला मेंबर मैंने बताया फॉर्मिक एसिड जिसको हम कहते हैं मिथेनोइक एसिड, सेकंड मेंबर कार्बोक्सिलिक एसिड का है इथेनोइक, इसी तरह प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है ना। यहाँ पे सबसे एसिडिक है फर्स्ट मिथेनोइक, ज्यादा एसिडिक है एज कंपेयर टू एसिटिक एसिड, एसिडिक ज्यादा है प्रोपेनोइक एसिड से। अब मैं वो बताऊंगा। और एक और चीज आपको याद रखनी है, जिनका Ka वैल्यू है केमिकल इक्विलिब्रियम में है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड्स या Ka Kb, तो जिसका लार्जर द वैल्यू ऑफ K, ये याद रखिए, लार्जर द वैल्यू ऑफ K, लार्जर द वैल्यू ऑफ K, Ka more acidic will be the compound, more acidic will be the compound। मगर उसके साथ साथ जिसका Ka वैल्यू ज्यादा होता है उसका क्या होता है, pK वैल्यू, लेस pK वैल्यू, उसमें क्या होता है, लेस। जो वीक एसिड होगा उसमें pK ज्यादा होगा और Ka कम होगा। अब ये pKa क्या है, Ka क्या है, फॉर एग्जाम्पल कोई एसिड है A, इसका Ka वैल्यू है 1 × 10⁻³ ठीक है ना। अब इसका pK किसके बराबर आएगा, pK, P मीन्स पावर, ये क्या आएगा पोटेंस, तो K किसके बराबर आएगा, लॉग ऑफ Ka, ठीक है ना। अब ये क्या करेंगे, pK ये थोड़ा बताऊंगा मैंने, लॉग ऑफ ये क्या आएगा बेटा 1 10⁻³ हमें पता है log m × log n वो किसके बराबर होता है, log m + log n, ठीक है ना। और ये भी आपको पता है log m⁻n किसके बराबर होता है, वो n log m के बराबर होता है, ठीक है बेटा कि नहीं। जब यहाँ पे ऐसा करेंगे तो pK वैल्यू क्या आएगा, माइनस ये क्या आएगा log 1 + log 10⁻³ ठीक है ना। ये क्या आएगा बेटा pK, ये भी याद रखना log 1 किसके बराबर होता है 0, log 10 किसके बराबर होता है 1 के बराबर, ये याद रखिए। तो ये क्या आएगा माइनस, ये क्या आएगा log 1, ये log m⁻n आएगा, तो n क्या है यहाँ पे -3, तो क्या आएगा log 10, ठीक है ना। तो ये क्या आएगा बेटा pK किसके बराबर आएगा, वो आएगा माइनस, ये 0 माइनस है 3 log 10 किसके बराबर है 1, तो pK किसके बराबर आएगा 3, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना। तो ये याद रखिए जो पावर है ना, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दूंगा एक एसिड ये है B है, एक का वैल्यू है -10⁻³ दूसरे का है 10⁻⁷ सबसे बड़ा कौन है इसमें, सबसे बड़ा वैल्यू कौन है इसमें -3, -7 क्या है छोटा, इसका pK वैल्यू क्या निकलेगा 7, ठीक है ना। इसका pK वैल्यू क्या निकलेगा 3, ठीक है कि नहीं है। जो बड़ा है उसका pK वैल्यू क्या निकलता है छोटा, जो छोटा है उसका pK वैल्यू क्या निकलता है 7, ठीक है कि नहीं है। इससे भी अगर आपको कोई देगा A एसिड, B एसिड, C एसिड, D एसिड, इसका कहेगा pK इसका 5 है, इसका pK 7 है, इसका pK 2 है, इसका pK 1 है, तो इसका मतलब इसमें कौन सबसे एसिडिक है, D सबसे एसिडिक है, फिर उसके बाद कौन है C, फिर कौन है A, फिर कौन है B। बात ये तो पढ़ना है केमिकल इक्विलिब्रियम में, छोड़े यहाँ पे मैंने ये बताया। अब देखिए इसको नोट कीजिएगा। अब इसमें ये है कि अगर फॉर एग्जाम्पल बेटा, अब यहाँ पे कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि अब एप्लीकेशन मैंने कहा कि HCOOH, ठीक, और दूसरा है बेटा CH3C डबल बॉन्ड OOH, ठीक है कि नहीं। अब मुझे आप बताइए यहाँ पे जब ये प्रोटॉन यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा पॉजिटिव, यहाँ पे क्या आएगा नेगेटिव, ये पाई बॉन्ड है क्या आएगा नेगेटिव, यहाँ पे क्या आएगा पॉजिटिव, ठीक है बेटा। अगर ये शिफ्ट हो जाएगा तो क्या आएगा O नेगेटिव, और यहाँ पे क्या आएगा पॉजिटिव, ये क्या आएगा OH, यहाँ पे क्या आएगा पॉजिटिव, यहाँ पे क्या आएगा नेगेटिव।
तो इसका मतलब यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज है। अगर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा तो ऑक्सीजन थोड़ा किसकी ओर आएगा, इसकी ओर, और ये OH बॉन्ड क्या पड़ेगा बेटा, कमजोर, प्रोटॉन इजीली निकलेगा। ठीक है बेटा कि नहीं है। मगर जो ही आप इसके पास, अब ये था फॉर्मिक एसिड, मैंने कहा कि ये मोर एसिडिक है। अब जब ये आ गया तो फंडा तो सेम है, इसमें तो यही चल रहा है, इसमें तो बेटा यही हो रहा है, इसमें तो यही हो रहा है। ये O जो है इलेक्ट्रॉन ले लिए, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज चढ़ा, यहाँ पे OH है, ठीक है कि नहीं है, यहाँ पे इस तरह है OH है। तो आप मुझे बताइए इसमें क्या होगा अब, ये जो, मगर यहां से कौन सा ग्रुप है, मैंने कहा कि अल्किल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन पंपिंग ग्रुप्स, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा, तो इसका पॉजिटिव मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, कम। जब कम हो जाएगा, ये इतना नजदीक नहीं होगा, प्रोटॉन नहीं निकलेगा। दैट्स व्हाई ये एसिड ज्यादा एसिडिक होगा, किससे, इससे। अब जो थर्ड वाला आएगा तो इसमें कितना है, इसमें 2 कार्बन है अब, ठीक है बेटा कि नहीं है, इसमें यहां से OH है, तो ये आ गया, मतलब ये प्रोपेनोइक एसिड है, तो इसमें बड़े ग्रुप्स 2 है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। तो जब इस पे सारा कुछ खेल है एसिडिटी पे, जब ये कम हो जाएगा तो ये इतना नजदीक नहीं होगा, तो ये प्रोटॉन कम छोड़ेगा इससे, ये छोड़ेगा कम इससे, तो सबसे फिर उसके बाद कौन होगा, ये फॉर्मिक एसिड सबसे एसिडिक है। अगर ये नंबर 1 है, ये क्या है बेटा, नंबर 2, नंबर 3, तो सबसे एसिडिक ऑर्डर क्या है, 1, 2 और 3, पहला वाला ज्यादा है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अब देखिएगा बेटा, हाँ, अब यहां पे मैं ये भी कहूंगा, फॉर एग्जांपल CH3C डबल बॉन्ड OOH, ठीक। अब मैं यहां पे क्या करूंगा, यहां पे मैं बेटा निकालूंगा एक हाइड्रोजन क्लोरीन लगाऊंगा, इसका बेटा क्या नाम आएगा जरा, इसका नाम आएगा क्लोरोस्टिक एसिड, या इसको बेटा कहेंगे 2 क्लोरो इथेनोइक एसिड भी, IUPAC नेम। तो इसमें जब ये आएगा, ये क्या आएगा, नेगेटिव, ये क्या आएगा, पॉजिटिव, ये क्या आएगा, नेगेटिव, ये क्या आएगा, पॉजिटिव। मगर ये क्या करेगा, यहाँ पे आपको पता है ये कौन है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव, यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। जब पॉजिटिव आएगा, ये किसको खींचेगा, ये इसको खींचेगा, ये इसका मैग्नीट्यूड क्या बढ़ाएगा। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स ये चार्ज मैग्नीट्यूड घटाते हैं, मगर जो ये है ना इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स इंक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ कार्बोनाइल कार्बन, ठीक है कि नहीं। जब कार्बोनाइल कार्बन पे मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो ऑक्सीजन इसकी ओर नजदीक है, प्रोटॉन इजीली निकलेगा। अगर यहाँ पे 2 होंगे तो ज्यादा ही निकलेगा, 3 होंगे अभी मैं बताऊंगा, ठीक है कि नहीं है, ठीक है ना बेटा, ठीक है कि नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि यहां पर भी मैंने कहा, अगर नाइट्रो ग्रुप होगा वो ज्यादा ही मैग्नीट्यूड बढ़ाएगा, उसकी एसिडिटी इससे ज्यादा होगी, ठीक है ना। अगर फ्लोरीन होगा तो फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन, हाईएस्ट पीरियोडिक 4 है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उससे बेटा एसिडिटी इंक्रीज हो जाएगी एज कंपेयर टू क्लोरीन। मगर अगर नाइट्रो ग्रुप होगा, सल्फोनिक एसिड होगा, उनकी ज्यादा, क्योंकि वो ये मैग्नीट्यूड ज्यादा बढ़ाएंगे, ऑक्सीजन थोड़ा इसकी ओर आएगा, तो ये जो OH बॉन्ड ये बहुत वीक पड़ेगा, प्रोटॉन निकलेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अब देखिए इसके बाद, फॉर एग्जाम्पल, अब मैं यही बता रहा हूं आपको जो ऑर्गेनिक एसिडों को किस तरह, मतलब ये एसिडिटी बढ़ रही है। तो अगर मैंने लिया फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे बेटा ये है CHCl CH2C डबल बॉन्ड OH, ये क्या हो गया, ये क्लोरोस्टिक एसिड है। अब मैंने एक और हाइड्रोजन यहां से निकाला और क्लोरीन लगाया, ये C डबल बॉन्ड OH आ गया। मैंने यहां से एक और क्लोरीन निकाला और यहाँ पे मैंने क्या बनाया, COOH, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना, यहां तक ठीक है ना। तो ये किया, तो इसको बेटा क्या कहेंगे, इसको कहेंगे क्लोरोस्टिक एसिड। इसको बेटा क्या कहेंगे, इसको कहेंगे डाइक्लोरोस्टिक एसिड। इसको बेटा क्या कहेंगे, इसको कहेंगे ट्राइक्लोरोस्टिक एसिड कहेंगे कि नहीं। अब किस तरह हम प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट से एसिडिटी देखेंगे क्या होता है, और एसिडिटी कैसे बढ़ती है घटती है। अब यहाँ पे बेटा होगा CH3C डबल बॉन्ड OH, ये क्या है, इथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड। तो अगर यहाँ पे मैं एक और हाइड्रोजन निकालूंगा, यहाँ पे इस तरह CH3, ये C डबल बॉन्ड OH, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना, ठीक। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, CH3 यहाँ पे एक और निकालूंगा,
ये C डबल बॉन्ड OOH, ठीक है बेटा। यहाँ पे एक और मैं निकालूंगा CH3 C डबल बॉन्ड OOH, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो इसमें अगर हम देखेंगे बेटा, इसमें हम देखेंगे इसमें कितने क्लोरीन है। अब एक, तो कौन सा चार्ज, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये पाई बॉन्ड है, कार्बन कार्बन, नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है ना। जो ही ये इलेक्ट्रॉन ले जाएगा तो इस पे कौन सा चार्ज, पॉजिटिव, ये क्या देगा इसको, तो इस पे और पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। फॉर एग्जांपल फिर से डेल, ठीक है, मतलब फिर से थोड़ा डेल पॉजिटिव बढ़ गया कि नहीं। जब हमने दो लिए तो उन्होंने क्या किया, ज्यादा यहाँ पे बढ़ाया पॉजिटिव चार्ज। अगर यहाँ पे इतना छोटा था तो यहाँ पे कितना बढ़ गया, इतना। वो क्या करेंगे, ज्यादा, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, ज्यादा होगा। जब तीन होंगे तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, यहाँ पे ज्यादा होगा, ठीक है कि नहीं है। क्योंकि जब ये लेंगे इलेक्ट्रॉन तो किसकी वजह से, माइनस आई इफेक्ट, क्योंकि यहाँ पे -1 इफेक्ट था, यहाँ पे -2 आई इफेक्ट था, यहाँ पे -3 आई इफेक्ट था। जो 3 आई वाला होगा वो ज्यादा एसिडिक होगा, 2 आई इफेक्ट से वो ज्यादा एसिडिक होगा, मतलब जहां पे मोनो होगा एक नेगेटिव इफेक्ट। तो इसका मतलब है जितने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगाएंगे एसिड में उतनी उसकी मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा और प्रोटॉन इजीली निकलेगा। इसमें इजीली निकलेगा क्योंकि जब मैग्नीट्यूड ये इसकी ओर आएगा प्रोटॉन इजीली निकलेगा। तो इसमें अगर ये नंबर 1 है, नंबर 2 है, नंबर 3 है, तो एसिडिटी किसकी ज्यादा है, एसिडिटी 3 की ज्यादा है 2 से, 2 की ज्यादा है किससे, 1 से। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना। अब इसमें बेटा है, इसमें ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। जब इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो पॉजिटिव चार्ज क्या घटेगा, ठीक है बेटा कि नहीं है, मतलब वो घटेगा। मान के चलिए वो इतना था यहाँ पे पहले, वो अब हो गया इतना, ठीक। अब जब इस तरह अगर हम देखेंगे यहाँ पे, इस तरह अगर हम देखेंगे यहाँ पे, अब ये वाला जब आएगा तो इसमें हम देखेंगे इसमें 2 कार्बन है तो मैग्नीट्यूड और कम हो जाएगा। इसमें 2 आ गए, यहां से भी, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, तो इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा तो मैग्नीट्यूड और कम हो जाएगा। इसमें और भी कम हो जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे है प्लस आई इफेक्ट, इसमें प्लस आई इफेक्ट है, इसमें 2 प्लस आई इफेक्ट है, इसमें 3 प्लस आई इफेक्ट है, ठीक है। तो उसमें -I3 इफेक्ट क्या करते थे, वो एसिडिटी को बढ़ाते थे। इसमें जितने प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होंगे वो एसिडिटी को क्या घटाएंगे, क्योंकि वो मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज क्या करते हैं, वो कम करते हैं। अगर इसमें देखेंगे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इसमें सबसे एसिडिक कौन होगा, फिर 1, फिर उसके बाद दूसरा, फिर उसके बाद कौन आ रहा है, तीसरा, ठीक है कि नहीं है, ठीक है। अब देखेंगे इसके बाद, अगर हम देखेंगे फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास चेन है, अब चेन में हम देखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड है, और ये कार्बन जो है इसको कहते हैं अल्फा कार्बन, इसको कहते हैं बीटा कार्बन, इसको कहते हैं गामा, इसको डेल्टा, इसको एप्सिलॉन। तो जो ही अगर हम लगाएंगे यहाँ पे, अगर ये है 3, 4 और 5 और C डबल बॉन्ड OOH है, अगर यहाँ पे क्लोरीन लगाएंगे और दूसरी चेन में यहां पे क्लोरीन लगाएंगे, तीसरे में यहां पे लगाएंगे, इसमें यहां पे लगाएंगे। तो इसका मतलब अगर क्लोरीन यहां पे लगाएंगे, जितना क्लोरीन नजदीक होगा उतना मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, कम, ये मैग्नीट्यूड पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। जितना दूर होगा उतना मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, कम होगा इस पे, ठीक है ना। जितना दूर, तो इसका मतलब है अगर इसमें कंपेयर करेंगे, अल्फा एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, बीटा एसिड ज्यादा होगा, गामा ज्यादा होगा, डेल्टा ज्यादा होगा, डेल्टा एसिड ज्यादा होगा, एप्सिलॉन एसिड ज्यादा होगा। कौन सा एसिड ज्यादा होगा,
इसमें अल्फा एसिड ज्यादा स्ट्रांग होगा बीटा से, गामा से, डेल्टा से। क्योंकि जब ये निकलता है, जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नजदीक होगा, तो यहाँ पे अगर ये देखेंगे यहाँ पे कौन सा चार्ज पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, ये इसको खींचेगा, यहाँ पे ऑलरेडी पॉजिटिव नेगेटिव है, तो उसकी वजह से मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। जब ये दूर रहेगा तो फिर यहाँ पे क्या आएगा, डेल पॉजिटिव, यहाँ पे क्या आएगा, डेल नेगेटिव, ये इसको पहले खींचेगा, डेल डेल पॉजिटिव, फिर इसको खींचेगा, तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड कहां पे बढ़ेगा, वो इसमें बढ़ेगा। ठीक है कि नहीं है। इसी तरह अगर हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स अगर होंगे, अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स होंगे, अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स होंगे, जितना इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स क्या होंगे, अगर यहाँ पे ये है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप COOH, इसी तरह अगर ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या हो जाएगा, इधर जाएगा, इधर आएगा ये CH3 CH2 COOH। ठीक है कि नहीं है। उसकी वजह से क्या होगा यहाँ पे, अब हम देखेंगे जब नजदीक होगा तो हमें पता है कि ये इस तरह है, CH3 C डबल बॉन्ड OOH। ठीक है ना, ये क्या आएगा नेगेटिव, ये क्या आएगा पॉजिटिव। जब ये इलेक्ट्रॉन देंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पे ज्यादा हो जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन वो क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड ये मतलब मैग्नीट्यूड क्या करेंगे, वो कम करेंगे, तो उसकी वजह से एसिडिटी क्या हो जाएगी, कम। मगर जो ही इसमें दूर दूर हो जाएंगे उतनी एसिडिटी, उतना ये कम नहीं होगा, उसका उल्टा जो उसमें हम देखेंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो इसका मतलब इंडक्टिव इफेक्ट हमें पता चला कि इसकी एप्लीकेशन क्या है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स को अगर माइनस का इफेक्ट होगा तो वो ज्यादा, हाँ अब इसमें यह है कि अगर फ्लोरीन होगा, अगर FCFHCOOH होगा, डाइफ्लोरोइस्टिक एसिड, अगर ट्राइफ्लोरोइस्टिक एसिड होगा, अगर ट्राइफ्लोरोइस्टिक एसिड होगा वो ज्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि उसमें ज्यादा -3 इफेक्ट्स है। तो अगर कंपेयर करेंगे फ्लोरीन और क्लोरीन को, तो कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा, फ्लोरीन ज्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। मगर अगर डाइक्लोरो को कंपेयर करेंगे एसिडिक एसिड के साथ, ये फ्लोरोइस्टिक एसिड, फिर डाइक्लोरो होगा, क्योंकि इसमें 2 नेगेटिव, इसका 2 प्लस, मतलब इनका रिजल्टेंट ज्यादा आएगा इसकी वजह से। ठीक, अब इसके बाद हम देखेंगे सेकंड वन इसका आता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। दूसरा है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। अब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन क्या है, मैंने पहले ही कहा कार्बोकैटायन, पहले मैंने कहा जिसपे कौन सा चार्ज होगा, ये मिथाइल कार्बोकैटायन है। अब इस कार्बोकैटायन पे यहाँ पे CH3 है, ये H है, ये H है, तो ये इथाइल कार्बोकैटायन है। अगर इस तरह लूंगा मैं CH3, यहाँ पे CH3 है, H है, तो ये क्या आएगा यहाँ पे पॉजिटिव, ये क्या आएगा आइसोप्रोपाइल कार्बोकैटायन। अगर इस तरह है CH3 पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना, तो ये आ रहा है। यहाँ पे हम देखेंगे इसमें क्या होगा, तो ये है कार्बोकैटायन, ये है कार्बोकैटायन, ये है इथाइल कार्बोकैटायन, इथाइल कार्बोकैटायन, ये है आइसोप्रोपाइल कार्बोकैटायन, ये है आइसोप्रोपाइल कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन, ये है टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन, यानी टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन, या इसको कहते हैं 3 डिग्री कार्बोकैटायन, इसको कहते हैं 3 डिग्री कार्बोकैटायन, इसको कहते हैं 2 डिग्री कार्बोकैटायन, 2 डिग्री कार्बोकैटायन, इसको कहते हैं प्राइमरी 1 डिग्री कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन। ठीक है ना, तो ये है कार्ब। अब इसकी वजह से क्या होगा, जो ही इसमें कितना प्लस आ इफेक्ट है 1, इसमें कोई अल्काइल ग्रुप नहीं है, इसमें कितने हैं 2 है, इसमें अगर हम देखेंगे इसमें दो है, इसमें कितने हैं 3 है। तो इसकी स्टेबिलिटी कैसे, रिएक्टिविटी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। जब एक होगा तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, इसमें कम होगा। ठीक है ना, मान के चलिए कम हो गया इतना, इससे इतना हो गया।
मगर यहाँ पे कितने प्लस आई इफेक्ट है, 2, उसकी वजह से ये कितना हो गया, ये इतना हो गया कम। जब इसमें कितने हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब आएगी तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगी, नेगेटिव, ये पॉजिटिव करेंगे कम, तो यहाँ पे कितना आएगा, इतना। तो इसका मतलब है पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे कम है, 3 डिग्री में। तो जितना पॉजिटिव चार्ज कम होगा उतना स्टेबल होगा और उतनी रिएक्टिविटी कम होगी। जिसका जिसका इसका पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है तो ये हाईली रिएक्टिव है, तो ये लीस्ट स्टेबल है, इसमें ये लीस्ट स्टेबल है। ये क्या है बेटा, हाईली रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव है। और अगर इसको कंपेयर करेंगे, ये क्या है, ये हाईली स्टेबल है, ये हाईली स्टेबल है ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट। और ये क्या है, ये लेस रिएक्टिव है, ये लेस रिएक्टिव है। बात समझ में आ रही कि ना, ये लेस रिएक्टिव है, ठीक है ना। तो ये तो था कार्बोकैटायनों की अगर हम देखेंगे, मगर अगर इसी में हम देखेंगे, अगर इनके साथ अटैच होगा कौन, अगर इनके साथ अटैच होगा, अगर इसके साथ अटैच होगा क्लोरीन रखेंगे, CH पॉजिटिव, यहां पे रखेंगे Cl, क्योंकि ये दोनों दिखाना है इनका इफेक्ट पॉजिटिव। यहां पे रखेंगे Cl, यहां पे क्या रखेंगे, पॉजिटिव चार्ज। ये क्या करेंगे, ये करेंगे इलेक्ट्रॉनों को विड्रॉ, ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनों को, ये इलेक्ट्रॉनों को करेंगे विड्रॉ। जब इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, इस पे क्या पॉजिटिव बढ़ेगा, ठीक है ना। इस पे क्या, इस पे 2 है, तो ये क्या आएंगे, इसमें नेगेटिव नेगेटिव, यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव बढ़ेगा और पॉजिटिव बढ़ेगा, इसमें और पॉजिटिव बढ़ेगा, क्योंकि इसमें कितने इफेक्ट्स है, 3 माइनस आई माइनस आई माइनस आई, 3 माइनस आई है, इसमें माइनस आई कितने हैं, 2 है, इसमें माइनस आई कितना है, 1 है। तो इसमें ये क्या है, जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज क्या बढ़ेगा। तो इसमें लीस्ट कौन है, अब सबसे हाईएस्ट अनस्टेबल कौन है, फिर हाईएस्ट अनस्टेबल ये है, उसके बाद 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 मतलब हाईएस्ट ये है, फिर उससे कम ये, 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 फिर उससे कम ये है। बात समझ। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स बनाते हैं हाई, ये लेस स्टेबल, कार्बोकैटायन को लेस स्टेबल बनाते हैं और हाईली रिएक्टिव बनाते हैं। तो दोनों का हमने इफेक्ट देखा, प्लस आई इफेक्ट का भी और माइनस आई इफेक्ट का भी हमने देखा, ठीक है ना। अब इसमें देखेंगे ये तो था स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। अब इसमें देखेंगे स्टेबिल, हाँ अभी इसमें हालांकि फिनाइल कार्बोकैटायन भी हमें देखना था, ट्राइफिनाइल, वो जब रेजोनेंस इफेक्ट समझ आएगा तब उस टाइम में मैं ये बोलूंगा। अब इसके बाद आ रहा है स्टेबिलिटी ऑफ, इसी में स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनियन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनियन में हम क्या करेंगे, इसमें हम देखेंगे कार्बेनियन, मैंने पहले ही कहा स्टार्ट में ही लेक्चर में मैंने कहा कार्बेनियन होता है जिसके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। अब ये कौन सा कार्बेनियन है, अब ये कौन सा कार्बेनियन है, ये है इथाइल कार्बेनियन। अब ये कौन सा कार्बेनियन है, ये है 2 डिग्री कार्बेनियन। अब ये कौन सा कार्बेनियन है, ये है 3 डिग्री कार्बेनियन। ये कौन सा कार्बेनियन है, 3 डिग्री कार्बेनियन। तो ये है कार्बेनियन, इथाइल कार्बेनियन, ठीक है ना। ये क्या है, यहाँ पे ये है इथाइल कार्बेनियन, यहाँ पे ये है यहाँ कुछ नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या है, इथाइल कार्बेनियन, इथाइल कार्बेनियन है ये। और ये क्या है, ये आइसोप्रोपाइल कार्बेनियन है। ये क्या है, आइसोप्रोपाइल कार्बेनियन है। ये क्या है, ये है टर्शरी ब्यूटाइल कार्बेनियन, टर्शरी ब्यूटाइल कार्बेनियन है ये। इसको क्या कहते हैं, एक और नाम 3 डिग्री कार्बेनियन, 3 डिग्री कार्बेनियन है ये। इसको क्या कहते हैं, 2 डिग्री कार्बेनियन इसको कहते हैं, 2 डिग्री। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं 1 डिग्री कार्बेनियन, 1 डिग्री कार्बेनियन इसको कहते हैं, ठीक है कि नहीं है। अब इसमें अगर हम देखेंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स है, इसमें कौन से ग्रुप्स है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स है इसमें, ये 1 है। इसमें कितने हैं, 2 प्लस आई इफेक्ट, इसमें कितने हैं, 3 प्लस आई। अगर ये देगा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा। इन 2 प्लस आई इफेक्ट की वजह से और ज्यादा बढ़ेगा और नेगेटिव। इसमें और 3 प्लस आई इफेक्ट की वजह से और बढ़ेगा। जब ये बढ़ेगा नेगेटिव चार्ज तो इसमें उसमें वो स्टेबल था टर्शरी कार्बोकैटायन, इसमें क्या है, ये लीस्ट स्टेबल हाईली रिएक्टिव, लीस्ट स्टेबल हाईली रिएक्टिव, लीस्ट स्टेबल हाईली
रिएक्टिव, तो इसमें कौन सा सबसे स्टेबल है? फिर इसमें स्टेबल है ये कार्बेनियन, मिथाइल कार्बेनियन, और क्या है, लीस्ट रिएक्टिव ये है। ठीक है कि नहीं है? अब इसमें अगर हम लगाएंगे, इसकी जगह पे अगर हम अब लगाएंगे क्लोरीन, यहाँ पे ये कार्बेनियन है, ठीक है ना, यहाँ पे हम इस तरह, यहाँ पे Cl, यहाँ पे ClH, और यहाँ पे मान के चलिए, ठीक है ना, यहाँ पे इसी तरह अगर हम लगाएंगे इस तरह Cl, यहाँ पे इस तरह लगाएंगे, तो आप मुझे बताओ इसमें क्या होगा अगर हम ये लगाएंगे या इस तरह CH3। हाँ, इसमें क्या होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, फिर ये ऑब्वियसली बात है, ये नेगेटिव चार्ज क्या बढ़ाएगा, ये सॉरी नेगेटिव चार्ज घटाएगा, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव नेगेटिव, इसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव, तो इसके ऊपर क्या आएगा, ये ज्यादा स्टेबल होगा, ये वाला क्या होगा, ये ज्यादा स्टेबल होगा। अगर इस तरह भी बनाएंगे CH3 Cl C नेगेटिव, यहाँ पे H है, तो यहाँ पे कितने हैं ये H2, ठीक है ना, यहाँ पे ये है 1 2 3 4, इसके भी आ गए 1 2 3, तो इस तरह अगर यहाँ पे लगाएंगे Cl, यहाँ पर भी Cl, यहाँ पे H, ये CH2 नेगेटिव, ठीक है ना, तो यहाँ पर भी इसी तरह अगर एक और निकालेंगे इस तरह CH2 नेगेटिव, तो उसकी वजह से क्या होगा, नेगेटिव चार्ज जिनमें ज्यादा माइनस का इफेक्ट होगा, नेगेटिव चार्ज वहां कम हो जाएगा, तो वो ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि जब ये लेगा इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव बढ़ेगा, तो इसकी वजह से नेगेटिव की डेंसिटी जो है वो कम हो जाएगी, वो उसका रिवर्स। ठीक है कि नहीं है? अब ये लास्ट है, इसमें मतलब लास्ट नहीं, अब जो इसके बाद जो अगला लेक्चर आएगा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, उसमें मैं बेसिटी ऑफ वो बताऊंगा आपको, बेसिटी, क्योंकि वो छोटा ही है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, उसमें भी प्लस सी है माइनस सी है, तो वो मैं बेसिटी ऑफ उसी में अमाइंस में ये बढ़ेगा, वरना बहुत ज्यादा लेक्चर। तो इसमें हम देखेंगे अब जो है एसिडिटी ऑफ अल्काइंस, एसिडिटी ऑफ अल्काइंस। एसिडिटी ऑफ अल्काइंस में हमें पता है, अगर ये है, अगर ये है, अगर ये है, मान के चलिए अगर ये है, शॉर्ट में कहूंगा मैं, जितना इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स आएंगे, जितने इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स प्लस आई इफेक्ट कितना है, यहाँ पे कितने हैं, 3 है, नाम इसका है एस्टिलीन या इथाइन, इसका नाम है प्रोपाइन, नंबरिंग यहां से करेंगे 1 2 3 4, ये क्या आएगा 3 मिथाइल 1 ब्यूटाइन, इसका नाम 1 2 3 4, तो क्या आएगा 3 3 डाई मिथाइल 1 ब्यूटाइन, ठीक है ना। इसमें कौन अब एसिडिक हो गया, जो प्रोटॉन छोड़ेगा, जब इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो ये क्या करेगा, रिपल्शन, ठीक है ना, तो प्रोटॉन किस में जल्दी निकलेगा, इसमें, तो इसकी एसिडिटी से, इसमें 2 है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा आएगी, जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगी ये किधर रहेगा, ये जाएगा उधर, ठीक है ना, प्रोटॉन नहीं निकलेगा, तो इसकी एसिडिटी ज्यादा होगी, और फिर इसके बाद इसमें ज्यादा ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाएगी, तो उसकी वजह से क्या होगी, रिपल्शन, ये नहीं निकल पाएगा, तो इसमें लीस्ट एसिडिक है लास्ट वाला, और मैक्सिमम ये है। मगर अगर इसी में कौन सा ग्रुप आएगा, अगर इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आएंगे, अगर इलेक्ट्रॉन वो निकालेंगे तो उसके ऊपर पॉजिटिव, उसकी वजह से एसिडिटी इंक्रीज हो जाएगी। मेरे ख्याल से आज इतना ही काफी है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। अब इसका लास्ट है बेसिटी ऑफ अमाइंस, उसमें भी है बेसिटी ऑफ अमाइंस में हम देखते हैं कि यूजुअली अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, जो मैंने इंट्रोडक्शन में बताया है 2 डिग्री या 3 डिग्री है, तो उसमें फिर बेसिक ज्यादा होना चाहिए 3 डिग्री वाला। मगर इसमें दूसरा कंसेप्ट आता है जो कंजुगेट एसिड, जो इसका है कि अगर उसको वाटर में डालेंगे, इन बेसों को Kba, इन वो फिर पाया गया है कि जिसका Kba वैल्यू क्या है, ज्यादा है, और pKa वैल्यू क्या है, कम है, तो वो ज्यादा बेसिक है। उसमें वही देखेंगे, वहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी निकलती है, तो वो काउंटर आता है, एक साइड से प्लस का इफेक्ट, दूसरी तरह से हाइड्रेशन इफेक्ट आता है, तो उसकी वजह से बीच वाला माना जाता है कि
2 डिग्री अमाइन जो है वो ज्यादा बेसिक है, ठीक है कि नहीं है, 2 डिग्री है, ठीक है ना। फिर उसके बाद प्राइमरी, फिर उसके बाद टर्शरी, वो उसी दिन बताएंगे।